नमस्कार व प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्माण आप सभी को हमारे तरफ से और हमारे चैनल के तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं नए साल में, जो कि नगरा प्रखंड के आपको बता दें प्रमुख प्रतिनिधि और साथ ही टीवीएस एजेंसी के एक बड़े बिजनेसमैन, जो कि सारण जिले में अपने बहुत ही कम समयों में स्टैंड खड़े करके और सारण जिला को बड़ा मुकाम तक पहुंचाने में और नगरा प्रखंड को बड़े हैसियत के साथ एक नए राजनीति के तौर पे स्तंभ खड़ा करने में बड़ा इनका सहयोग रहा है। आज इनसे मैं बातचीत करूंगा, राजनीतिक मुद्दे पर भी बातचीत चलेगी और साथ ही साथ इनका मैं परिचय जानने की कोशिश करूंगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल में और हमारे जनता जनार्दन को हम अपना परिचय दें। देखिए, मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद हुआ। हम छपरा में लमसम 22 साल से बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा टीवीएस का शोरूम है और स्कॉट पावर टेक का शोरूम है। हम शुरू से ही मैं बिजनेस माइंड हूँ और सबसे पहले मैं अपने नगरा प्रखंड के ग्रामवासियों, मेरे सम्मानित जनता को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ और सभी सारण जिला के सभी जनता और सम्मानित जनता को भी मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस में ही था और आपके कहने का मतलब कि हम राजनीति में कैसे आए। तो राजनीति में आने के कारण हुआ कि सबका अपना अपना शौक़ होता है। हमारा भी शौक़ था कि हम नगरा का राजनीति करें। तो मैं अपने पत्नी को सबसे पहले प्रमुख बनने के लिए तो समिति से खड़ा कराना पड़ता है। उसके बाद में जब समिति से जीते तो हमारा एकदम किस संकल्प थे कि हमको प्रमुख बनना है, चाहे इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़े। और नगरा की जनता हमारा साथ दिया, हमारे बीडीसी भाई लोग साथ दिए और उन लोग के चलते आज नगरा के हमारी पत्नी प्रमुख है, मैं प्रमुख प्रतिनिधि हूँ। अच्छा सर, एक खास बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप बिजनेस सिस्टम में रहकर बिजनेसमैन होते हुए भी आप राजनीतिक सेक्टर में आए और अपने प्रखंड, जो कि आपका गांव, जो आपका खैरा में जो आपका गांव जो स्थित है, वहां से पहला स्टार्ट किए राजनीति का। ये बड़ा सोच की बात है, इस पे क्या आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले घर ही से लोग आगे बढ़ता है। कोई काम अपना घर से ही शुरू होता है। तो नागरा मेरा घर है, नागरा मेरा अपना प्रखंड है, नागरा के जनता हमको सबसे पहले जानती है। तो पहले तो मैंने यहीं शुरू किया और इसमें मैं सफलता पाया। सभी लोगों का सहयोग रहा और अच्छा सहयोग लगा। नागरा ने मुझे इज्जत दिया, नागरा की जनता ने हमें मान सम्मान दिया। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी मिलता रहेगा, यही मुझे उम्मीद है। अच्छा, खास बात, आपने पहली बार चुनाव लड़ा, इतनी बड़ी कठिनाइयाँ आपने झेला, इस जो कि आप प्रमुख बनकर नगरा के लिए विशेष क्या करने वाले हैं 5 सालों में, जो बड़ा बदलाव दिखेगा? प्रमुख प्रतिनिधि हैं ये नगरा के लिए, तो हम नगरा के बदलाव के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। विकास का काम जारी है, पहले वाली स्थिति अब नहीं रही। अब हम लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर गांव गली गली में घूम के योजना ले रहे हैं और जो भी ऊपर फंड आ रहा है वो योजना में लग रहा है और काम जारी है। बहुत सारे काम हुए हैं। जितने भी हमारे नगरा प्रखंड के समिति व सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम किए हैं, सब लोग को काम ने दिया है। सब हम बांट कर मिलजुल कर ही काम कर रहे हैं ताकि सब लोग खुश रहें। नगरा प्रखंड की जनता हमारे काम से खुश है और हमारे प्रयास रहेंगे कि भविष्य में भी 5 साल तक हम सबको खुश रखें और विकास की ओर तेज़ी से आगे बढ़ें। अच्छा, एक और ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा सर, आपने किस समय से अपने बिजनेस स्टार्ट किया? उस समय आपका क्या उम्र था? और आज जो बिज़नेस कहाँ कहाँ आपने किस लेवल पर बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है? कितने शोरूम आपके चल रहे हैं? कहाँ कहाँ क्या क्या बिज़नेस है? हमारे जनता का ये प्राथमिकता है, सवाल है, लोगों के मन में रहता है कि जो योगेंद्र चौरसिया जी हैं, इनका ये है वो है, लेकिन वाकई में अस्थाई आपका कितने लेवलिटी से आपने काम किया, कितने कम उम्रों से आपने इस मुकाम तक हासिल किया? देखिए, मैं जब 22 साल का था, तब से मैं बिजनेस में आ गया और मैं बहुत छोटा धंधा से काम स्टार्ट किया। पहले एक मेरा सीमेंट का एजेंसी था, सपना सीमेंट का, और सपना सीमेंट के बाद मैंने चिमनी का कारोबार किया, चिमनी भट्ठा का, ईंट भट्ठा का। उसके बाद ईंट भट्टे के बाद मैं छपरा आ गया 2000 में और यहाँ सीमेंट का काम स्टार्ट किया।
सीने ने काम स्टार्ट किया, उन्होंने भाई की जी में लगा दिया, भाई साहब हमारे देखते हैं छोटे भाई। उसके बाद हमने फिर ट्रैक्टर का एजेंसी लिया अपने उसके लिए और ट्रैक्टर का काम शुरू किया। उसके बाद फिर टी वी एस बाइक का शोरूम हमने लिया, बेटा मेरा देखता है। हमने बहुत संघर्ष किया, मैं बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटे से बहुत नीचे से आज तक यहाँ पर हुआ है। मैंने बहुत मेहनत किया है और बहुत कष्ट भी झेला है। मैं सारा खेती का भी काम किया हूँ, अपना जो पेशा है वो भी किया हूँ। और आज ये नगरा प्रखंड की जनता की कृपा है और हमारे पंचायत की कृपा है, हमारे समाज की कृपा है, समाज का आशीर्वाद है। तो आज हम प्रखंड का नेतृत्व कर रहे हैं और आगे भी और ये नगरा प्रखंड की जनता की आशीर्वाद रहेगी तो हम करते रहेंगे। अच्छा, एक और ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश करूँगा। इतने संघर्ष की लड़ाई में सबसे अहम संघर्ष आज भी वो ऐसा कोई दिन है, चाहे वो पल है जो कि आपको याद आता होगा कि मैं इस लेवल पे बन गया हूँ और ये समय जो था हमारे लिए बहुत संघर्षशील था, हमारे लिए कठिन था, सोचना मजबूर हो गए थे, जो सोच पा रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, ऐसा कोई पल था या नहीं लाइफ में? देखिए, जनता की जहाँ सपोर्ट होती है वहाँ आदमी का हौसला बढ़ता है। हमारे पीछे जनता थी और हमने बहुत हिम्मत के साथ, लड़ाई तो बहुत कठिन थी, बहुत ही कठिन थी, ये संभव नहीं था, लेकिन हमने असंभव था लेकिन मैंने असंभव को संभव बनाया। हम पीछे नहीं हटते हैं, किसी भी काम में पीछे नहीं हटते हैं, हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं। जो भी सामने आ जाए उसका इज्जत करते हैं, हमारी जनता का इज्जत करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, जिसे कारण जनता भी हमको सम्मान देती है। बिना किसी के सम्मान दिए हुए सम्मान पा नहीं सकते हैं। तो और हमारे अपने ऊपर में विश्वास रखता हूँ, जब मैं दूसरे को भला करूँ तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है, और बुरा करना भी कोई चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर वाले देख रहे हैं, ईश्वर की कृपा है। तो बिना ईश्वर की कृपा, बिना जनता की कृपा, बिना जनता के आशीर्वाद से कुछ होने वाला नहीं है। विशेषकर राजनीति में भी, बिजनेस भी है तो बिजनेस भी अगर मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ईश्वर हमको जरूर फल देंगे। तो बिजनेस में भी हमको बहुत सफलता मिली, कहीं से कहीं हमको रुकावट आज तक हमको नहीं मिला। जो काम हमने शुरू किया उसको सफलतापूर्वक हमने पूरा किया और भविष्य में भी मेरा अभी भी हौसला बुलंद है। आगे भी राजनीति करनी है तो नगरा प्रखंड की तो हम एकदम कृत संकल्प है कि हम आगे भी बढ़ेंगे और करेंगे। हमारे जितने समिति सदस्य हैं हमारे साथ में हैं, हम लोग एकजुट होकर कोई भी काम करते हैं, एक राय लेकर काम करते हैं, हम लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। और जितने नगरा प्रखंड के हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे मैं राय लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनके दिशा निर्देश पर चलता हूँ, ना कि अपने मन से मैं मनमाना काम कोई नहीं करता हूँ। सबकी राय सलाह से, ग्रामीण जनता की राय सलाह से मैं राय लेता हूँ, हर जगह घूमता हूँ, सबसे राय सलाह लेता हूँ और हर जगह की योजना भी देखता हूँ, कहाँ कामों को करनी है वहाँ करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। सर, जाते जाते सारण की जनता से खास क्या अपील रहेगी, नगरा की जनता से खास क्या अपील रहेगी, और क्या जाते जाते नए साल के लिए क्या अपील रहेगी? लास्ट में मैं यही बात कहूँगा कि हमारे जितने भी नगरा प्रखंड के हमारे सम्मानित जनता हैं, सब लोग हमारे ऊपर भरोसा रखें। हम नगरा प्रखंड का चाह रहे हैं कि स्वर्ग बना दें। एक काम नगरा प्रखंड में बाकी ना रहे 5 साल में, और जो भी फंड आएगा उसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं बाहर से लाने के लिए। और जो भी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं या मंत्री जो हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और जाकर करूँगा भी कि हमारे जो नगरा प्रखंड में जो भी शिकायत हैं, अब पहले शिकायत आ रही है, वो शिकायत ख़त्म हो जाए, हम लोग मिलजुल कर काम करें और कोई भी काम यहाँ बाकी ना रह जाए। आज जो भी प्रखंड में लूट घसोट पहले हो रहा था उसको हम धीरे धीरे करके सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे सारा चीज़ चैनल पर आ जाएगा और जितने भी यहाँ के दलाल लोग हैं वो लोग यहाँ से उनका विदाई होगी। यहाँ नगरा प्रखंड में वो लोग दलाली नहीं चलेगी, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। जो भी कर्मचारी लापरवाही करेंगे कर्मचारी उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस सब चीज़ों पर ध्यान है। कोई भी ग्राम में विकास काम है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। गली हो, कुची हो, बाजार हो, शहर हो,
कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उस सारी चीज़ों को देखते हुए सारा चीज़ को दुरुस्त किया जाएगा। और लास्ट में मैं एक बात कहूँगा कि अगला साल हमारे नगरा प्रखंड के और सारण जिले के जो भी जनता है वो खुशीपूर्वक नया साल मनाएं और अपना विकास की ओर आगे बढ़ें और सब लोग खुशहाल रहें। बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तमाम मुद्दे पे इनके द्वारा बातचीत कही गई और अपने बिजनेस का स्टैंड के साथ साथ अपनी राजनीति का भी संदर्भ इन्होंने रखा। कहा जाता है कि अगर सच्चे में शिक्षित उम्मीदवार और अच्छे लोग अगर सत्ते में बैठने का शुरू कर दे तो वाकई में बदलाव जरूर होगा। सारण जिला के लिए नहीं और नगरा प्रखंड के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन की प्रेरणा है कि एक बिजनेसमैन होकर नगरा प्रखंड के प्रतिनिधि बनकर, प्रमुख प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं, जो कि वाकई में बड़ा बदलाव दिख रहा है। जनता की इनके ऊपर बड़ी कृपा है और सारण जिला के जितने भी लोग सपोर्टेड है इनके, जो इनके चाहने वाले वो भी लोग सपोर्ट करते हैं। तमाम जनता जनार्दन से निवेदन होगा और आग्रह फिर से मैं करूंगा कि आप सभी का 2023 का जीवन मंगलमय की बारिश हमेशा बना रहे और आप सभी हमारे साथ इस तरीके से प्रेम और मोहब्बत हमारे चैनल को देते हैं, इसी तरह देते रहे। जय हिंद, जय